पीटर पार्कर, माइल्स मोरालेस, मिगेल ओहारा और यहाँ तक कि ऑटो ऑक्टेवियस। स्पाइडरमैन के कई सारे वर्जन्स हैं। स्पाइडरमैन मार्वल के उन हीरोज में से एक है जिसके फैंस दुनिया के हर कोने में हैं और दुनिया के हर कोने में होने की वजह से ही स्पाइडरमैन के कई सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां हर फैन अपना टेक देना चाहता है अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का। और इसलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्पाइडरमैन के कई सारे वर्जन्स की टॉप 10 लिस्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, माइल्स मोरालेस। नंबर 10 पर आता है हमारा माइल्स मोरालेस, जो है अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन। और आज के टाइम में माइल्स पीटर पार्कर के बाद सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन माना जाता है। माइल्स एक नॉर्मल टीनेजर था जब उसे स्पाइडर बाइट मिला, लेकिन उसकी पावर्स क्लासिक स्पाइडरमैन से काफी डिफरेंट और इनहेंस निकली। उसका स्पाइडर सेंस ज्यादा शार्प है और उसकी सबसे यूनिक एबिलिटी है इनविजिबिलिटी। माइल्स अपने आप को कंप्लीटली इनविजिबल कर सकता है, जो कॉम्बैट में उसे बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है। इसके साथ उसका फेमस वेनम ब्लास्ट भी है, जो कि इतना पावरफुल है कि वो फिन फैंग फूम और सिम्बियोट ड्रैगन तक को टेक डाउन कर सकता है। माइल्स वेनम एनर्जी को वेबिंग के थ्रू भी चैनल कर सकता है और एक पॉइंट पर उसने वेनम एनर्जी से एक लाइटनिंग सोर्ड जैसा वेपन भी क्रिएट किया था। इन सब के ऊपर माइल्स ने अपने यूनिवर्स के पावरफुल ग्रीन गॉब्लिन को भी डिफीट किया है और ब्लैक हार्ट जैसे डेंजरस विलन को भी हराया है। नंबर 9, द स्पाइडर AKA कार्नेज स्पाइडरमैन। नंबर 9 पर आता है कार्नेज स्पाइडरमैन, जिसे अक्सर द स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्जन तब एग्जिस्ट करता है जब स्पाइडरमैन परमानेंटली बॉन्ड कर लेता है कार्नेज सिम्बियोट के साथ। पीटर पार्कर की नेचुरल स्पाइडर पावर्स प्लस कार्नेज सिम्बायोट का ब्रूटल केओस जब साथ होता है तो इस स्पाइडरमैन का मोरल कंपस नहीं बचता। कार्नेज सिम्बायोट ओरिजिनली क्लीटस कैसिडी से आया था और उसे वेनम से भी ज्यादा वायलेंट माना जाता है। कुछ टाइमलाइंस में कार्नेज स्पाइडरमैन ने पूरे न्यूयॉर्क को सिम्बायोट वेब से कवर कर दिया और स्पाइडरवर्स के कई स्पाइडर हीरोज को हंट भी किया है, लेकिन सिम्बायोट की क्लासिक वीकनेसेस जैसे फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उसको लिमिट कर देती हैं। नंबर 8, सुपीरियर स्पाइडरमैन। इस वर्जन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी बॉडी स्पाइडरमैन की है, लेकिन दिमाग डॉक्टर ऑक्टोपस का है। स्टोरी में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जब डेथ के करीब होता है तब वो अपनी कॉन्शियसनेस पीटर पार्कर की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और खुद स्पाइडरमैन बन जाता है। और तब उसे एहसास होता है कि स्पाइडरमैन कितना होल्ड बैक करता था, इसलिए वो एक नया गोल सेट करता है, जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना कि वो पीटर से बेटर स्पाइडरमैन बन सकता है। पीटर हमेशा रिस्ट्रेंट के साथ फाइट करता था, लेकिन ऑटो रिस्ट्रेंट हटा देता है। वो ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा स्ट्रेटेजिक और विलन्स के लिए काफी रूथलेस हो जाता है। एक बार जब वुल्वरीन को स्पाइडरमैन में बदलाव का डाउट हुआ तो ऑटो ने उसे इतनी ब्रूटली बीट किया कि सबको समझ आ गया कि ये स्पाइडरमैन पहले जैसा नहीं रहा। अपनी साइंटिफिक इंटेलिजेंस से ऑटो अपग्रेडेड मैकेनिकल आर्म्स, नए सूट्स और स्पाइडर बॉट्स का पूरा सर्विलेंस नेटवर्क क्रिएट करता है। इसी स्ट्रेटेजी से उसने सिनिस्टर 6 को डिफीट किया और जगरनॉट जैसे पावर हाउस को भी रोक दिया। ऑटो का इंटेलेक्ट और पीटर की पावर्स का कॉम्बिनेशन इसे नॉर्मल स्पाइडरमैन से बहुत ही ज्यादा डेंजरस बना देता है। नंबर 7, स्पाइडरमैन 2099, मिगेल ओहारा। नंबर 7 पर आता है स्पाइडरमैन 2099, जिसका असली नाम मिगेल ओहारा है। ये फ्यूचर के डिस्टोपियन न्यूयॉर्क का स्पाइडरमैन है और उसकी ओरिजिन क्लासिक पीटर पार्कर से काफी डिफरेंट है। मिगेल को स्पाइडर बाइट नहीं मिला था, वो एक साइंटिस्ट था जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसके डीएनए में फ्यूचर के स्पाइडरमैन के जेनेटिक कोड मिक्स हो गए। इसका रिजल्ट बना एक प्रेडेटर टाइप स्पाइडरमैन, जिसके हाथों में शार्प टैलेंट्स होते हैं जो कि वॉल्स पर चिपकने के साथ साथ एनिमीज को टीयर भी कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ के केस में वो पीटर से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन इस लिस्ट में उसकी इस पोजीशन का सबसे बड़ा रीजन है एक हिस्टोरिक मोमेंट। जब रिवाइव्ड कैप्टन अमेरिका स्पेस में खो जाते हैं तब वो म्योनिर को मिगेल की तरफ थ्रो करते हैं। मिगेल हैमर कैच करके प्रूव करता है कि वो वर्दी है और फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को एक गैलेक्टिक गोल्डन एज की तरफ लीड करता है, जहां वो लगभग 1000 साल तक शांति कायम रखता है। नंबर 6, स्पाइडरमैन, जापानीज स्पाइडरमैन। नंबर 6 पर आता है स्पाइडरमैन, जो 1978 के जापानीज टीवी शो से आया था और इसे बनाया था टोई कंपनी ने। इस स्टोरी में टाकुया यामाशिरो एक मोटर बाइक रेसर होता है जिसे एक एलियन स्पाइडर से स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, उसे सिर्फ पावर नहीं मिलती बल्कि एक एलियन स्पेसशिप भी मिलती है जिसका नाम मार्वलर है। मार्वलर का सबसे पावरफुल फीचर है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ये कन्वर्ट हो सकता है एक जाइंट रोबोट लेपर्डॉन में, जो लगभग 60 मीटर टॉल है और जिसके पास सोड, विगर और लेपर्डॉन बजूका जैसे हैवी वेपन्स हैं। टाकुया ने अपने शो में प्रोफेसर मॉन्स्टर और आयरन क्रॉस आर्मी के काइजू लेवल मॉन्स्टर्स को भी डिफीट किया है, जो कि गॉडजिला के लेवल के होंगे। इंडिविजुअली उसकी पावर्स बेसिक स्पाइडरमैन जैसी है, लेकिन लेपर्डन के साथ वो मैसिव सिटी लेवल थ्रेट्स को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 5,
स्पाइडर हल्क। नंबर 5 पर आता है स्पाइडर हल्क, जो कि स्पाइडरमैन का ही एक वर्जन है जिसमें हल्क जैसी गामा पावर्स आ जाती हैं। इमॉर्टल हल्क ग्रेट पावर इशू 1 में दिखाया गया है कि लोकी हल्क की गामा एनर्जी पीटर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए फैंटास्टिक फोर को बीच में आना पड़ता है। इस फॉर्म में स्पाइडरमैन की एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इंटेलिजेंस कंबाइन हो जाती है हल्क की अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ। हल्क की तरह इसका पावर लेवल गुस्से के साथ बढ़ता रहता है। कॉमिक्स में स्पाइडर हल्क ने रेड हल्क के ग्रुप से फाइट की और थल्क जैसे ओपोनेंट को भी फेस किया जिसके पास म्योनिर था। इस फॉर्म की सबसे बड़ी वीकनेस कंट्रोल है, लेकिन फिर भी स्पाइडर हल्क इतना पावरफुल है कि हल्क लेवल थ्रेट्स को भी चैलेंज कर सकता है। नंबर 4, घोस्ट स्पाइडरमैन, घोस्ट राइडर स्पाइडर। इस टाइमलाइन में अंकल बेन जिंदा थे जहां पीटर एक एरोगेंट हीरो बन गया जो दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को फंसाकर उनकी पावर्स चुराता था। और जब उसने अर्थ 616 के पीटर से लड़ते हुए उसकी पावर्स लेने की कोशिश की तो वो एक्सीडेंटली मारा गया और सीधा हेल पहुंच गया। वहां सॉर्सर सुप्रीम ब्रूस बैनर था जिसने उसे रिडेम्पशन के लिए स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ फ्यूज कर दिया। स्पाइडरमैन के इस वर्जन में स्पाइडरमैन की स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर की डीमोनिक ड्यूरेबिलिटी, हेलफायर मैनिपुलेशन, फ्लेमिंग वेब्स प्लस चेन्स और डेडली पेनेंस टेयर का ब्रूटल कॉम्बो है। हेल से वापस आकर उसने 616 के पीटर पार्कर को इन्फर्नल हल्क से बचाया। उसने उन्हीं अल्टरनेट स्पाइडरमैन की आत्माओं को हेलफायर के जरिए चैनल किया जिन्हें उसने खुद मारा था और अपने गिल्ट को ही अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। नंबर 3, ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। नंबर 3 पर आता है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। मार्वल ज़ॉम्बी स्टोरी लाइन में अर्थ 2149 पर एक वायरस फैल जाता है जो ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को ज़ॉम्बी बना देता है, जिससे स्पाइडरमैन भी इन्फेक्ट हो जाता है। इस स्टोरी में असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ज़ॉम्बी हीरोज मिलकर सिल्वर सर्फर पर अटैक कर देते हैं। सर्फर के पास पावर कॉस्मिक होता है जो ओरिजिनली गैलेक्टस ने उसे दिया था, पर जब आगे ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन सर्फर को कंज्यूम करता है तो पावर कॉस्मिक उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिसके बाद स्पाइडरमैन की स्पीड और एजिलिटी, ज़ॉम्बी की नियर इमॉर्टैलिटी और पावर कॉस्मिक की रियलिटी लेवल एनर्जी, इतनी सारी पावर्स को स्पाइडरमैन कैरी कर रहा होता है। इस पावर के साथ वो एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, स्पेस में ट्रैवल कर सकता है और मैटर मैनिपुलेट कर सकता है। इस फॉर्म में ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के बचे हुए हीरोज को भी हंट करता है और गैलेक्सीज तक ट्रैवल करता है। इसी कॉस्मिक अपग्रेड की वजह से ये वेरिएंट पावर रैंकिंग में टॉप टियर के करीब पहुंच जाता है। नंबर 2, कॉस्मिक स्पाइडरमैन, जिसे कैप्टन यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वो पीटर पार्कर है जिसमें यूनी पावर आ गई थी। अब ये यूनी पावर क्या है? तो मेरे भाई ये एक सेंटिएंट कॉस्मिक एनर्जी है जो यूनिवर्स को खतरा होने पर किसी वर्दी हीरो को चूज करती है। उसकी पावर से कॉस्मिक अवेयरनेस, फंडामेंटल फोर्सेस पर कंट्रोल, स्पेस में उड़ने की कैपेबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन और नियर इमॉर्टैलिटी। इस स्पाइडरमैन को इसके यूनिवर्स का तो कोई नहीं हरा सकता, पर अगर मल्टीवर्सल वेम्पायर जो लाइफ फोर्स ही सक करते हैं वो इसके सामने आ जाए तो वो इसको ओवर पावर कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्पाइडरवर्स के इवेंट में देखा था जहां सोलस ने कॉस्मिक स्पाइडरमैन की रॉ एनर्जी को सक कर लिया था और स्पाइडर वेरिएंट्स को भागने पर मजबूर किया था। ये स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स का तो लिटरल गॉड है, पर मल्टीवर्सल थ्रेट के सामने कमजोर पड़ सकता है और इसीलिए ये सेकंड पोजीशन में आता है क्योंकि नंबर 1 पर वो है जिसके आगे मल्टीवर्सल विलन्स भी कुछ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की जिसकी पावर का लेवल यूनिवर्स के भी बियॉन्ड जाता है। नंबर 1, बियॉन्डर स्पाइडरमैन। नंबर 1 पर आता है बियॉन्डर स्पाइडरमैन। ये वर्जन 80s की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन से आता है जहां डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर्स चुराने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में स्पाइडरमैन और वुल्वरीन टेम्पररी कंडुइट बन जाते हैं और सेकंड के बिलियंथ हिस्से के लिए बियॉन्डर की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर पीटर पार्कर के अंदर आ जाती है। जब ये पावर पीटर को मिलती है तो वो रियलिटी लेवल पर अपनी पावर्स दिखाता है। वो एक पूरी नई सिटी क्रिएट कर देता है जिसे पार्कर सिटी कहा जाता है। गैलेक्टस को वो अकेले डिफीट कर देता है और मल्टीपल विलन्स को एक साथ इरेज कर देता है। ये पावर परमानेंट नहीं थी और बाद में पीटर की मेमोरी भी इरेज हो जाती है, लेकिन उन कुछ पलों के लिए अपना 616 का पीटर पार्कर मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन बन गया था जिसको कोई भी नहीं हरा सकता था। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट स्पाइडरमैन के कई जबरदस्त वर्जन्स की। मेरे हिसाब से इन सब में स्पाइडरमैन को बीट करना बहुत मुश्किल है, पर आप बताओ कि इन सभी स्पाइडरमैन में आपका फेवरेट कौन सा है और क्या हमसे कोई स्पाइडरमैन मिस हो गया? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।